हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो लेट अस कंटिन्यू द ऑनगोइंग चैप्टर, दैट इज लाइट, चैप्टर नंबर 10, क्लास 10 साइंस, फिजिक्स का पार्ट है ये. ओके स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने वीडियो आपको सेंड किया वहाँ तक हम रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं. रिफ्लेक्शन क्या था? व्हेन लाइट स्ट्राइक टू एन ऑब्जेक्ट, अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है देन इट बाउंस बैक, दैट इज रिफ्लेक्शन. ठीक है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन. दैट इज रिफ्रैक्शन. ओके, सो डिफरेंस इन रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? जो मीडियम है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट. ओके, medium should be transparent. ओके, मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट है. इससे पहले हमने क्या स्टडी किया था? रिफ्लेक्शन. उसमें क्या हो रहा था? लाइट स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक कर रही थी. नाउ अब रिफ्रैक्शन में अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा तो बाउंस बैक करेगी? नो, लाइट रे उसमें से पास होगी. देन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? Refraction says when a light ray pass from one medium to another medium, then its direction get changed. उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है, थोड़ी बहुत होती है. So when light ray pass from one medium, अब ये मीडियम वगैरह क्या ये बता रहा हूं अभी, है ना, टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहां ऐड कर लीजिएगा, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट, अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स डायरेक्शन गेट चेंज्ड. दैट फिनोमेना, इट्स डायरेक्शन गेट चेंज्ड. अगर किसी को ये कोई डेफिनेशन अगर थोड़ी बहुत टफ लग रही है या अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरी बुक में जो वो कर लेना, नो इशू. बस मेन चीज़ क्या है कि अगर लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वहाँ पर उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है. ठीक है. इसमें एक दो कंडीशन हो, एक तो मैंने आपको ये बता दी कि मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट. ठीक है, एक नंबर कंडीशन ये हो गई. Second, there is two transparent medium, two transparent medium हो गया. Third, जो ये लाइट इंसिडेंट कर रही है that should be obliquely incident, oblique होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि जो आ रही है ना वो स्लैंटिंग होनी चाहिए, कुछ यूँ सीधी लाइट नहीं आएगी. ठीक है, वो भी उसका क्या रीज़न है कि अगर सीधी आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो आपको आगे बताएंगे. ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है द इंसिडेंट रेस जो है वो ऑब्लिकली आनी चाहिए, इनसे ऑब्लिकली इंसिडेंट होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज. अब देखिए ये मीडियम वगैरह जो है ये क्या चीज़ है, ये मीडियम क्या चीज़ है. आपकी बुक में जो एक 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट आपको जो ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वहाँ से चालू कर रहा हूँ. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. दैट इज अ ग्लास स्लैब. कि ग्लास स्लैब क्या होता है? ओके, दिस इज ग्लास स्लैब. भी ये ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास कांच की बनी हुई है. ठीक है, इट हैज़ सम विड्थ, बाकी सब. ठीक है, तो ये अवेलेबल होती है. तो यहाँ पर देखिए इसका जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ. उसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, यू शुड हैव दिस ग्लास स्लैब, नंबर 1. नंबर 2, डार्क रूम होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए कमरे में. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक एक डेस्क ले लीजिए, उसके ऊपर एक कोई लाइट कलर का, लाइट स्काई ब्लू कलर का एक कोई चार्ट वगैरह पेस्ट कर लीजिए. ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे आपने एक चार्ट पेस्ट कर लिया. ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे लेट्स से कि आपने ग्लास स्लैब अपना रख लिया. ठीक है, देन आफ्टर यू रिक्वायर्ड अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. पॉइंट सोर्स कैसे बनाओगे? व्हेन आई हैड डन, मैंने एक बड़ा टॉर्च लिया
उस टॉर्च के ऊपर काफ़ी सारा जो उसका जो फ्रंट जो हेडलाइट होता है, जहाँ से लाइट रेज जो निकलती हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारा ब्लैक टेप लगा दिया, ब्लैक चार्ट लगा के फिर ऊपर ब्लैक टेप लगा दिया। एंड उसके एकदम सेंटर में एक छोटा सा पिन, ऑल पिन से एक छोटा सा होल कर दिया, जितना कम से कम बारीक से बारीक एक होल कर दिया। तो वहाँ से क्या होगा, एक सिंगल लाइट रे निकलेगी। वैसे तो फिजिबल नहीं है, बट फॉर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। अदरवाइज यू हैव टू बाय फ्रॉम मार्केट, जहाँ से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह का सामान मिलता है, वहाँ से आप एक पॉइंट लाइट सोर्स की टॉर्च बाय कर सकते हो। ठीक है, तो उस लाइट सोर्स से हम जब ये जो मैंने स्लैब रख दिया, इस स्लैब के चारों तरफ आप पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर लेंगे इसकी बाउंड्री को, जिस चार्ट के ऊपर हमने ये रखा है। एंड जब हम इसके ऊपर ये लाइट रे जब स्ट्राइक करेंगे, जो पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है, ऑब्लिक होनी चाहिए, कहीं सीधी में स्ट्राइक करना, कोई रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। रीजन आपको बाद में बताएंगे। दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पर जब ये लाइट रे जहाँ जिस पॉइंट पे आ रही है, जब ये लाइट रे आ रही है ना, यहाँ पे स्केल रखना है और एक लाइट रे यूँ मार्क कर लेनी है, उस रे के अकॉर्डिंग एक लाइन हमें मार्क भी कर लेनी है। ये सारा डार्क रूम में हो रहा है, प्रैक्टिकल डार्क रूम। ठीक है, अब ये लाइट रे आ गई। व्हाट वी विल सी कि यहाँ पर जो ये लाइट रे आ रही है ना, जहाँ पे स्ट्राइक कर रही है इस सरफेस पे, यहाँ पर ये लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी। इस ए बी सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर हम एक 90 डिग्री पर एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टू द सरफेस ए बी। क्या है ये, ए बी पर नॉर्मल, ए बी पर हमने नॉर्मल लगा दिया। ठीक है, 90 डिग्री पर है ना, 90 डिग्री टू दिस सर, दोनों साइड 90 होगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल सी कि ये जो लाइट रे जो यहाँ आ रही थी, एक्चुअल डायरेक्शन अगर इसी को हम स्केल लगा के जब हम ये सब मार्क कर लेंगे तीनों पॉइंट, उसके बाद लाइट ऑन कीजिए, ग्लास स्लैब उठा लीजिए, या फिर एक बार इसको ऐसे रहने दीजिए। एंड लुक एट हियर कि जो ये लाइट रे जा रही थी, ये कुछ जानी कुछ ऐसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी ना, बट वो जा कैसे रही है, वो कुछ इधर की साइड में कुछ ऐसे जा रही है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस बनाया मैंने, अगर बड़ा होता शायद आपको दिख जाता। यहाँ कर लेते हैं इसको, ये देखिए, जाना इसको चाहिए था इस एंगल तक, लेकिन ये जा कहाँ रही है, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई अपने पास से, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी ये, लेकिन अब डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। दिस फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहाँ पर हुआ, इंटरफेस। दो मीडियम की बात की थी मैंने, तो वो दो मीडियम क्या है, वन मीडियम, यहाँ पर बाहर कोई मीडियम नहीं है तो मतलब एयर है भाई। सो हेयर इज फर्स्ट मीडियम एयर, और यहाँ पर लाइट रे एंटर किस में हुई, दैट इज ग्लास स्लैब। ये कौन सा मीडियम है, ग्लास। तो दिस इज द टू मीडियम्स, की दो मीडियम थे, लाइट रे एक मीडियम एयर से एंटर हुई दूसरे मीडियम में। दूसरा मीडियम क्या था, ग्लास स्लैब। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लाइट रे है उसका पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन अब ये पाथ चेंज हो गया। दैट फिनोमेना इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा कि आगे जैसे ही लाइट रे जो ये आई है, इसको ये जब आगे जा रही है, यहाँ आ रही है, तो इस पॉइंट पे भी हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, जानी ये लाइट चाहिए कुछ ऐसे। अब जो ये लाइन है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइन होगी ना, तो ये जानी ऐसे चाहिए, बट होगा क्या कि ये लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी। फिर से लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले इस पॉइंट पर लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई थी, एंड नाउ इस पॉइंट पर भी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों, यहां से अगेन फिर मीडियम चेंज हो गया। जो ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, यहां पर मीडियम ग्लास था, लेकिन इस ग्लास की इस बाउंड्री के बाद जो मीडियम है वो अगेन एयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो लाइट रे है उसने दो बार अपना पाथ चेंज किया, व्हेन इट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड व्हेन इट गेटिंग एग्जिट फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो यहाँ पे दो मीडियम थे। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई तब उसने अपना पाथ चेंज किया। जब दूसरे मीडियम से फिर वापस एयर में आई तो वापस अपना लाइट ने अपना पाथ जो है वो चेंज किया। ठीक है, तो एक तो हो गया ये चीज़, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन।
अब इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक में गिवन है. द वेरी इजीएस्ट एग्जाम्पल दैट गिवन इन योर बुक दैट इज टेक वन ग्लास ऑफ वाटर. कांच का ग्लास लेना है एंड फिल इट विद वाटर एंड नाउ उसमें एक पेंसिल या पेन कोई भी एक चीज़ हम रख देते हैं लाइक दैट. यहाँ पे बना रहा हूँ. लेट्स से कि ये ग्लास है एंड इट इज़ फिल्ड विद वाटर. आपने इसमें ऑब्लिक एक पेंसिल को यूँ रख दी. ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी रख दी भाई पेंसिल. ठीक है. अभी एक्चुअल में पेंसिल आपने प्लेस ऐसे की है बट जहाँ पर ये वाटर सरफेस तक पेंसिल आपको सीधी दिखेगी, लेकिन जैसे ही आगे का नीचे का आप पार्ट देखोगे तो वहाँ से पेंसिल जो है वो आपको कुछ बेंट दिखेगी. इट मे बी कि कुछ इधर ले लेते हैं. ठीक है. कुछ आपको ऐसे टेढ़ी दिखेगी. ऐसा लगेगा कि पेंसिल यहाँ से आगे टूट गई है. इट गॉट ब्रोकन. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन बिकॉज यहाँ पे जो आप देख रहे थे पेंसिल को, वहाँ पे मीडियम एयर था. यहाँ पे क्या आ गया? ग्लास भी आ गया और वाटर भी आ गया. ठीक है. तो दैट इज कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया क्योंकि मीडियम चेंज हो गया. तो भाई ये मीडियम चेंज होने पर ये डायरेक्शन चेंज क्यों हो जाता है? रीज़न इज कि जो लाइट है वो नंबर वन वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड हर एक मीडियम में इसकी कुछ पर्टिकुलर स्पीड होती है. एंड व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड गॉट चेंज एंड ड्यू टू दैट चेंज इन स्पीड लाइट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स एक्चुअल डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही होती है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है उसकी स्पीड की चेंज होने की वजह से. ठीक है. सो व्हाई दिस रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग? दिस इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. याद रहेगा ना कि रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? भाई लाइट की स्पीड में चेंज हो रहा है, इस वजह से जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है एंड दिस इज रिफ्रैक्शन. ओके. सो नाउ मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है दैट इज अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन. सॉरी, इसके लॉज क्या क्या हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. इसके लॉज क्या क्या हैं? नंबर वन लॉ, इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. ये जो है ना डॉटेड वाली, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स. यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरफेस. यहाँ पर ये तीनों ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ सेज दैट कि यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको मिस कर गया यहाँ पे बताना कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस denoted by small letter I, and angle between this refracted ray and normal that is called angle of refraction, small r. So the second law says that the sine value of incidence angle and the sine value of refracted angle of refraction, the ratio of sine value of angle of incidence with the ratio of sine value of angle of refraction is constant always. Ratio of sine value of angle of incidence and to the sine value of angle of refraction is always constant. This is called second law. This is called second law of refraction और इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? स्नेल्स लॉ. ठीक है. इसको क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कह देते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी को बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. सो दैट इज अबाउट टू लॉज. इनको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज refractive index. That is called refractive index.
ये डायग्राम जो है ना, ये इसका एंड में यूज होगा, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दिस इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एन से डिनोट करते हैं, कुछ शायद डेल वगैरह से भी किसी बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। सो आई थिंक एन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्मॉल लेटर में एन, वो देख लीजिएगा, दैट इज एन, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, लेट्स से यही एग्जांपल अगेन कंसीडर करते हैं, यहाँ पर जैसे एयर में लाइट की स्पीड और ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो डिफर करती है। सो नाउ इफ़ वी वांट टू फाइंड कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, या फिर अगर कोई भी टू मीडियम है, जैसे आपके बुक में है वो 1 और 2 मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ। लेट्स से ये अगर मीडियम 1 है और ये अगर मीडियम 2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस 1, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 divide by speed of light in medium 2, that is called refractive index of medium 2 with respect to refractive index with respect to medium 1। और इसको लिखने का क्या तरीका होता है, n तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, ये बेस में लिखा जाता है 2 1। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बता रहे हैं मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए आपकी बुक में ये दिया हुआ है, दैट इज गिवन ऑन हियर, आई होप कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें एक खास बात क्या है, एक चीज आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज कि अगर जैसे अब ये स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या किस पे थी, फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड है वो वैक्यूम में होती है, बट अब वैक्यूम जो है वो प्रैक्टिकली हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ठीक है। तो वहाँ पर हम जो एयर की जो लाइट की स्पीड इन एयर है वो वैक्यूम वाला, और दोनों ही जो स्पीड है वो सेम कंसीडर करते हैं फॉर नॉर्मल प्रैक्टिकल्स, ठीक है। लेकिन जब साइंटिफिक जब कंसीडर होते हैं, जैसे अगर रॉकेटरी वगैरह में, वहाँ पे फिर वो एक्चुअल वैल्यू जो पॉइंट्स में होती है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। So speed of light in air, speed of light in air divided by speed of light in medium, जो भी सेकंड हमारा मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज called refractive index, sorry absolute refractive index। ये absolute क्यों है? जिस किसी भी मीडियम का हमें absolute refractive index चाहिए, उसको उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है उसको हम डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देन वी गॉट absolute refractive index, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लाइट को एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम c से डिनोट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ अनदर मीडियम उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, m लिख लीजिए या जो भी आपको, या शायद आपकी बुक में v दिया हुआ है, दैट इज दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट्स से कि अगर हमें ग्लास के बारे में पता करना है, ठीक है, ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो जो ग्लास के अंदर लाइट की जो स्पीड होगी लाइट ट्रैवल की, उसको डिवाइड कर देंगे एयर के अंदर जो लाइट ट्रैवल की स्पीड है, वो क्या है हमारे पास 3 × 10⁸। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, समटाइम न्यूमेरिकल्स में मिस्ड होती है तो आपको खुद याद रखनी है। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको लर्न कर लीजिएगा भी, कई बार एग्जाम में नहीं भी गिवन होता क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में स्पीड ऑफ लाइट
इन एयर। इसके अलावा जो भी दिया होता है वो हमें गिवन होता है, जो भी अगर कोई ग्लास होगा या कैरोसिन है या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम वहाँ पे है, उसमें लाइट की स्पीड हमें गिवन होती है। सो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, आई एम शोइंग दैट इज दिस इज द टेबल दैट इज गिवन। ठीक है, तो इस टेबल में आपको वेरियस जो सब्सटेंसेस हैं जो ट्रांसपेरेंट भी होती हैं और उनमें लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको बताया हुआ है। एयर का 1.0003 है, आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33 है। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो वाटर और केरोसिन एंड ग्लास, ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपको इनको भी लर्न कर लीजिएगा। आई रिपीट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लर्न करने हैं वैसे तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें गिवन होते हैं, नो नीड टू वरी, बट फॉर द सेफ साइड जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं अगर हम उनको लर्न कर भी लें, दोज आर 3 वैल्यूज़। वन इज़ 1.33 ऑफ वाटर, सेकेंड इज ऑफ केरोसिन 1.44 एंड थर्ड इज ऑफ ग्लास। एंड या वन मोर, ऑयल के लिए भी दिया हुआ है तारपिनाइट ऑयल, टारपिनाइट ऑयल छोड़ दीजिए, चलो ग्लास, वाटर और केरोसिन, ये तीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको भी लर्न कर लीजिएगा। तो ये समटाइम अगर न्यूमेरिकल में कभी मिस हो जाए तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ एक और चीज़, आपकी बुक में एक येलो बॉक्स दिया हुआ है, उसमें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होते हैं या ऑप्टिकली रेयर उनके बारे में है। फर्स्ट आई विल रीड 1 or 2 लाइन फॉर यू फ्रॉम दैट पैराग्राफ एंड वो मैं आपको शो भी कर देता हूँ। दैट इज, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है आपकी बुक में, जो टेबल है ना उसी के नीचे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो ऑप्टिकल डेंसिटी की फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? देखिए, हमने पहले पढ़ा हुआ है मास डेंसिटी के बारे में, हमने प्रीवियस 9th में शायद आपने पढ़ा हो या उससे पहले भी मैंने आपको बताया होगा। मास डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या थी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर मीडियम जो है उसके अंदर लाइट की स्पीड डिपेंड करती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। सो सिंपल, इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। मींस उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंस एरिया में से जब लाइट पास करेगी तो उसको बहुत सारी ऑब्स्ट्रैकल होंगी, तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, सो 2 टाइप के मीडियम होते हैं, वन इज ऑप्टिकली डेंसर एंड सेकेंड इज ऑप्टिकली, ये देख लीजिएगा डबल एल है या क्या है, रेयरर। ठीक है, सो अगर कोई भी 2 मीडियम है, जैसे अब यहाँ वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एयर और ग्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003 एंड जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.52 है, आई थिंक, है ना। तो 1.52 दिया हुआ है, क्राउन ग्लास के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 जो है वो वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू 1.003 से। सो विच इज ऑप्टिकली डेंसर हेयर? ग्लास जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है। ये तो हो गया ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को आइडेंटिफाई करना जब 2 मीडियम दिए हुए हैं। अब इसका आगे और कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सो फर्स्ट consequences is when a light ray enter from optically rarer medium to optically denser medium, then it will refract towards the normal। देखिए यहाँ पे ये लाइट रे यूँ जा रही थी, लेकिन क्योंकि ये रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट इस मीडियम से अंदर एंटर हुई तो वो रिफ्रैक्ट किस तरफ हुई? टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, and on other hand the second consequence is when light is passing from denser, optically denser medium to optically rarer medium, then it refract away from the normal। अब देखिए यहाँ पर ये ग्लास था, ग्लास से ये रे आ रही है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, यहाँ से जब एयर की तरफ आएगी
तो जानी तो ये डायरेक्शन तो इसकी ये थी, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये जो रे है ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है, तो यहाँ से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन इट रिफ्लेक्टिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द थियोरी बिहाइंड ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम्स। तो आपको ये भी समझना है, ये सब चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करती हैं। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ भी आया होगा। जो अगर कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल अवेलेबल फॉर ऑल द सोर्सेज, ठीक है। सो नाउ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल, और दूसरों को भी बोलिए शेयर करने के लिए, अपने घर में जितने नंबर हैं उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।